आज हम पढ़ेंगे EVS क्लास 5th का पहला चैप्टर है। इसमें चेंजिंग वर्ल्ड यानी बदलता हुआ संसार। चलिए आ जाते हैं चैप्टर पे। और शुरू करने से पहले एक सूचना है आप सभी के लिए। जितने बच्चे किताब नहीं लिए वो जाकर के किताब ले लेंगे। जहाँ पहले मिलता था वहीं पे अभी भी मिल रहा है। और जितने लोग ये वीडियो नहीं देख पा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने फ्रेंड्स को बताएं कि मतलब हाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जुड़ करके अपने पढ़ाई का लाभ लें। आगे देखिए, इसमें चैप्टर पे आ जाते हैं। चेंजिंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है हमारा। चेंजिंग वर्ल्ड यानी बदलता हुआ संसार या बदलता संसार। Thousands of people are displaced when dams are constructed or slums are demolished। यानी जब भी कोई डैम्स या फिर रोड या फिर कोई चीजें ऐसी बनती हैं तो हमें जाहिर सी बात है वहां पे तो हम रह नहीं सकते, वहां से दूसरी जगह तो जाना पड़ता है। तो हजारों लोग इससे प्रभावित होते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। आगे देखते हैं। पीपल आर फोर्स्ड टू मूव टू न्यू प्लेसेस एंड फेस सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। जब व्यक्ति ये डिस्प्लेसमेंट करता है यानी दूसरी जगह पे जाता है तो उसे कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे सामाजिक कुछ तत्वों का या फिर कुछ खाने पीने का इंतजाम करना, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। आगे देखते हैं। पीपल टेक टाइम टू एडजस्ट ए न्यू पैलेस यानी कुछ समय लगता है वहां पे एडजस्ट करने के लिए। समटाइम्स people are forced to move to search for employment or to get better educations। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी शिक्षा, जैसे हम लोग मान लीजिए गांव से बिलोंग करते हैं तो उनकी शिक्षा गांव में नहीं हो पाती है तो वो दूसरी जगह जाते हैं। तो दूसरी जगह जाने से उनका शिक्षा मतलब जो होता है वो प्रॉपरली चलता रहता है। आगे देखिए। सच ए फोर्स्ड मूवमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट यानी जब व्यक्ति के इच्छा के अनुसार नहीं मतलब जाता है किसी जगह पे, लेकिन उसको आगे बढ़ने के लिए वहां पे तो जाना ही पड़ेगा। ऐसी अगर स्थिति आती है तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सम पीपल हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स यानी कुछ लोगों के पास ऐसे मतलब नौकरियां होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है, बदलती रहती है। सो दे हैव टू फेस डिफिकल्टीज इन शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड गुड्स, अरेंजिंग फॉर सुटेबल हाउस एंड स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रेन इन न्यू प्लेस। यानी ये सारी चीजें उनको अरेंज करनी पड़ती है, जैसे नए घर में मतलब खाने की व्यवस्था करना, सामान की व्यवस्था करना और अपने बच्चों के लिए दूसरे स्कूल में एडमिशन की व्यवस्था करना। आगे देखिए। सम पीपल लाइक दोज वर्किंग इन द आर्मी यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी में नौकरी करते हैं। आर ट्रांसफर टू डिफरेंट सिटी टाउन एवरी फ्यू ईयर यानी उनका ट्रांसफर जो है कुछ ही सालों में होता रहता है, उनका बदलाव होता रहता है। आगे देखिए। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल वन प्लेस टू अनदर यानी एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होना। विथ एन इंटेंशन टू स्टे न्यू प्लेस यानी वहां पे रहना उनको निश्चित तौर पे है। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेंट्स यानी जो व्यक्ति प्रवास करते हैं उन्हें माइग्रेंट्स कहा जाता है। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर is called international migration
जो व्यक्ति प्रवास करते हैं, यानी प्रवास का मतलब यही होता है कि एक देश से मतलब दूसरे देश पे जाना, यानी ये भी कह सकते हैं कि मतलब अगर हम किसी घर में रह रहे हैं, अगर वो घर मतलब कबाड़ हो चुका है, रहने लायक नहीं है, तो अगर हम दूसरी जगह घर बनवा रहे हैं किसी दूसरे स्थान पे, तो हमें ये घर छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। तो इसी प्रक्रिया को छोड़ के जाने की प्रक्रिया को माइग्रेशन कहा जाता है, उसी को हिंदी में प्रवास कहते हैं। फिर आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। यानी जाहिर सी बात है, अगर हम अपना देश छोड़ करके जाते हैं कहीं पे, तो अपना देश छोड़ेंगे तो वो इंटरनेशनल ही हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा देश तो है नहीं, इंटरनेशनल तो होगा ही। तो वैसे ही अगर हम अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह पे दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं, तो वो इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है। आगे देखिए, पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के शिफ्ट हो जाता है और वहां पे रहने लगता है, तो उसे इमिग्रेंट्स कहते हैं। दिस इमिग्रेंट्स आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स। यानी उसी को इमिग्रेंट्स पीपल जो होते हैं, जो दूसरे देश से आकर के अपने देश में सेटल हो जाते हैं, रहने लगते हैं, उसे इमिग्रेंट्स कहते हैं। इमिग्रेंट्स इन द कंट्री वेयर दे सेटल, यानी जो लोग आकर के हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर आपको नया वीडियो मिल जाएगा। और बच्चों से निवेदन है कि वो सभी लोग अपना किताब खरीदवा लें। जहाँ पहले मिलता था वहीं पे अभी भी मिल रहा है, हरपुर में ही। तो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग देखिए और अपनी शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।